पार्थीनम, इसको गाजर बूटी या मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ये हमारे लिए ख़तरा बन चुका है इस वक्त, ना सिर्फ हमारी ज़राअत के लिए बल्कि इंसानी सेहत के लिए और हमारे लाइफ स्टाइल के लिए। चारों तरफ आपको आसानी से मिलेगा, सस्ता है, तो इससे सारा साल क्योंकि ये मौजूद रहता है। फूल इसके बड़े खूबसूरत, इसके ऊपर वाइट कलर के फूल लगते हैं। एक तो ये कुदरती तौर पे पानी से फैलता है, दरियाओं के ज़रिए, नहरों के ज़रिए ये पहुंच जाता है हर जगह के ऊपर। लेकिन दूसरा इसमें इंसानी उनसर आ रहा है। 3 एक नाम का पौधा है जैसे में, जो एक कह सकते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन उसके नाम पे इस पौधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। हकीम हजरात ख़ास तौर पे लोगों को बतौर खुराक के तौर पे इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। और इसके अलावा ये बूके की जितने भी हमारी आराइश के फूल हैं, बूके के तौर पर पेश किए जा रहे हैं लोगों को, उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। दमे की बीमारी, सांस की बीमारियां और खांसी, सोजिश, आंखों की बीमारियां ये लाहक हो रही हैं। इसमें ऐसा एक पार्थीनम नाम का जहर मौजूद है इस पौधे के अंदर। ख़ास तौर पे जब वो उसको किसान उसके अंदर हल चलाएंगे और उसका मिक्स करेंगे उसके अंदर अपनी ज़मीन के अंदर, तो उससे ऐसा जहरीला मवाद ज़मीन में इकट्ठा होता है जो कि वहाँ पे आइंदा बोने वाली जितनी भी फसलात होंगी उसका जर्मिनेशन रेट कम कर देगा। कुदरती चरागाहें थीं जहाँ पे जानवरों को एक चारा मिलता था, लोग अपने जानवरों को वहाँ पे लेके जाते थे चराने के लिए। वहाँ पे जो ख़ास तौर पे क्योंकि इसका कब्ज़ा हो चुका है और जानवर उनको खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो रहा है और उनकी गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। और ना सिर्फ इससे उनको बीमारियाँ लाहक हो रही हैं, बल्कि वो जो जहरीला मवाद है वो उनके दूध में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बीमारियाँ इंसानों तक पहुँच रही हैं। इस पैदावार जो है वो सारा साल होती है। सिर्फ 1 माह के बाद इसका पौधा जो है वो बीज फेंकना शुरू कर देता है और एक पौधे के ऊपर 10,000 बीज लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में ऑलरेडी रिसर्च इसके बहुत वहाँ पे हो चुकी है और वहाँ पे इसके जो बारे में रिसर्च हुई है उसके बेस से सारी ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इंडिया में उसके बाद आया, उसके बाद इंडिया से हमारे पास आया। अभी एक इदारा है वो हमारे साथ तावन कर रहा है और यूनिवर्सिटी के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हम लोगों को मैक्सिमम शहरों में रहने वाले इलाकों में, देहाती इलाकों में, ज़मींदारों को, आम स्टूडेंट्स को, तुलबा को और डॉक्टरों को, ख़ास तौर पे वेटरनरी डॉक्टरों को, उनको भी मैं समझता हूँ बताने की ज़रूरत है। 7 ज़िला के अंदर मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन की हैं जिसमें स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, और इसके अलावा दही ख़वातीन और फार्मर्स के साथ मैंने काफ़ी अवेयरनेस सेशन किए हैं। इसको जड़ से जब उखाड़ना हो तो हाथों में ग्लव्स पहने और नाक को ख़ास तौर पे किसी कपड़े से या मास्क से उसको ढकें, वरना इससे जो है वो आपको एलर्जी हो सकती है।